दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरू से शुरुआत होने जा रही है। रीजन क्या है कि आज का जो क्लास है इंग्लिश रीडिंग का एक मिनी कोर्स, एक छोटा कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसमें क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक डेली क्लास होगा और इस पे आपको बने रहना है, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूअसली इससे कनेक्टेड रहना है। अगर आपसे कोई क्लास मिस हो जाता है, छूट जाता है, तो वो कैसे मिलेगा। यूट्यूब पे क्या होता है, हम लोग कई बार ढूंढ नहीं पाते हैं, कई बार हम लोग को वो क्लास आगे पीछे हो जाता है, समझ में नहीं आता। इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाय हेलो मैसेज करना है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या बेनिफिट होगा, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है बट वो हम लोग फ्री में देते हैं। इसमें क्या होता है, लाइफ टाइम जब तक आप जुड़े रहना चाहें इस ग्रुप से, लाइफ टाइम हमारे साइड से फ्री क्लासेस, चाहे वो हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहा हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी क्लास आपका छूटेगा नहीं। हर क्लास आपको टाइम से व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, हर चीज आपको एक जगह पे मिल जाएगा, कहीं पे आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। रीजन क्या होता है, यूट्यूब पे कई सारे क्लासेस होते हैं तो अक्सर ना ढूंढ नहीं पाते हैं, है ना। हमारी ही कई सारे क्लासेस हैं, ऑलमोस्ट अभी 1000 से भी ज्यादा क्लास है, ठीक है। तो लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। 4 चैनल है, ठीक है, संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला, किजानी क्लासेस, उसके बाद एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, ठीक है। तो जो भी क्लासेस है, जो भी चैनल है, सभी चैनल के लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, पर्सनली आपको भेज दिया जाएगा। करना क्या है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इस बार मैसेज कीजिएगा, इसमें मैसेज आएगा फ्री क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, तो ये वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास 1 है आज, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास क्या है दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं, है ना। क्या करते हैं हम लोग, अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। अंग्रेजी पढ़ना, फिर लिखना, फिर समझना, फिर बोलना, है ना। अंग्रेजी के ये 4 बेसिक स्टेप हैं। लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग ग्रामर के पीछे पागल हो जाते हैं, वर्ड मीनिंग के पीछे पागल होते हैं, और जो मेन चीज है स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, स्पेलिंग करना, है ना, वही हिज्जे करना जिसको बोलते हैं, है ना। कई लोग गांव में हिज्जे करना भी बोलते हैं, तो वो चीज जो है, हालांकि वही हिंदी भी है, तो वो चीज छूट जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, अंग्रेजी पढ़ना, सही से स्पेल करना, सही से आपका उच्चारण कर पाना, ठीक है। वो उच्चारण कैसे ठीक होगा, जब आप हर एक अक्षर पे फोकस करेंगे। ए से लेके जेड तक 26 अक्षर हैं, 26 लेटर हैं, ठीक है। इसी में हमारा हिंदी का आ जाता है क ख ग घ, है ना, पूरा क ख का पूरा सीरीज हो गया, य र ल व का पूरा सीरीज, और अ आ का पूरा सीरीज। इन्हीं पे आपको फोकस करना है, इन्हीं पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ना। अगर आप इस पे अच्छे से थोड़ा सा मास्टरी कर लेते हैं तो अंग्रेजी पढ़ना बेहद आसान हो जाएगा दोस्तों, है ना। जो चीज हम लोग बचपन से नेग्लेक्ट करते हुए आए हैं, उसी को ठीक करने का टाइम आ गया है, उसी को ठीक करने का। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, बच्चे हैं मतलब लर्निंग फेज में, किसी भी क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, है ना, हर क्लास के स्टूडेंट हमारे पास जुड़ रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के भी छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रीजन क्या है कि जो जैसे मेडिकल वाले हैं उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोफेसर क्लास लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है लेक्चर, है ना। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ भी सेम हो रहा है, उनको अपना जो है समझ में नहीं आ रहा है, अपने चैप्टर्स नहीं समझ में आता। रीजन क्या है कि वो सारा इंग्लिश में है, वो हिंदी में होता तो उनको समझ में आ जाता, इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो हार्ड स्पेलिंग है वो लिख नहीं पा रहे हैं, कोई बोल दे रहा है, टीचर बोल दे रहे हैं, प्रोफेसर बोल दे रहे हैं, वो लिख नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हायर क्लास के भी स्टूडेंट सारे, रीजन क्या है ना, जो चीज छूट गया है ना, तो हर एज ग्रुप वाले इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और स्पेलिंग रूल पे हम लोग फोकस करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। आने वाले 7 क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। और सबसे पहले हम लोग पप्पा को याद करते हैं, गणपति बप्पा मोरया। चलिए, है ना, आप शुरुआत करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या है कि अगर हम लोग अक्षरों पे फोकस करें, जैसे कि मैंने बताया कि अक्षर क्या होता है, वॉवेल अक्षर हो गए और कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, है ना, ये 5 वॉवेल्स हो गए, रेस्ट जो बच गए वो कॉन्सोनेंट हो गए। इसी तरीके से हिंदी का भी है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को ना मिला के लेके चलना है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हिंदी में 5 वॉवेल है ना। अंग्रेजी में जो पढ़ने का जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसीलिए आता है कि हिंदी में 5 है, सॉरी, अंग्रेजी में 5 होते हैं और हिंदी के 11-12 होते हैं, ठीक है। कई लोग 11-12 तरह मतलब अंग अ सबको लेकर के, विसर्ग को लेकर चले, तो ऐसे मोटा मोटी 10 ही है, ठीक है। अ आ ई, है ना, पूरा मात्रा, हमारा मात्रा का पूरा सीरीज, ठीक। तो उसी का तालमेल बिठाना है। अगर हिंदी में भी 5 ही होता ना तो बेहद आसान हो जाता। तो हिंदी और अंग्रेजी के जो सामंजस्य है ना,
जो तालमेल है उसी को बिठाना है, और ये अगर बैठ जाता है अच्छे से तो अंग्रेजी पढ़ना हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज वाई, वाई जैसे मिले तो आप समझ लीजिए कि वहां पे य साउंड आने वाला है। वाई अगर आपको किसी शब्द में मिलता है य साउंड आएगा, वाई ए आर डी यार्ड, वाई ई एस यस, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो य, वाई ए डब्ल्यू एन यॉन, ठीक है, वाई ओ यू एन जी यंग, वाई ओ जी यू आर टी योगर्ट, वाई ई डबल एल येल य। क्लियर है? तो अगर किसी शब्द के शुरू में आपको मिल जाए क्या वाई भाई साहब, तो वहां पे आपको क्या समझना है कि य आने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये मीनिंग्स भी दी गई हैं आपको। ठीक है, मीनिंग्स पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, मीनिंग्स पे डिस्कस करते हैं हम लोग स्पोकन क्लास में। ठीक है, जब स्पोकन क्लास चलता है, ये रीडिंग क्लास है, स्पेलिंग क्लास। स्पेलिंग क्लास पे हमारा फोकस होता है इस पे, दैट इज प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। ठीक है, और स्पोकन क्लास जब हम लोग करते हैं इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, जब समझना होता है फिर इस पे फोकस करते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं, उसके उच्चारण को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए अर्थ भी, मीनिंग भी दिए गए हैं, ताकि आप खुद ब खुद इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना, कमेंट में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट छोड़िए। कोई भी प्रश्न हो, मन में कुछ आ रहा हो, है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर अपना डाउट छोड़िए। नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द में एक्स आ जाता है, जब किसी शब्द में एक्स आ जाता है तो एक्स का उच्चारण कश, आधा क श होता है। ठीक है, अभी देखो ई एक्स पी ई सी टी, ठीक है, ई एक्स तो आधा क स, एक्सपेक्ट आ गया ना, टी एक्स टेक्स आधा क स, एम आई एक्स मिक्स आधा क स, मतलब फिक्स है। कोई भी शब्द हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आपको जो प्रोनाउंसिएशन सिखाया जा रहा है, जो उच्चारण है, वो आपको मिलना ही मिलना है। एन ई एक्स टी नेक्स्ट आधा क स, बी ओ एक्स ई आर बॉक्सर आधा क स, ई एक्स टी आर ए एक्स्ट्रा आधा क स, एफ आई एक्स फिक्स आधा क स। एक्स दिख गया तो आधा क स, इसका उच्चारण क्या होगा? क्ष। हम लोग क्या उच्चारण करेंगे हिंदी में? क्ष, फिक्स, क्ष, है ना। आधा क और स को मिला करके उसका उच्चारण हम लोग को लेके आना है। नेक्स्ट आधा क सौ, है ना। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, संजीव किदानी का ऐप जो है वो दोनों जगह अवेलेबल है। दोनों जगह मतलब एप्पल स्टोर में भी आईफोन वाले के लिए, और गूगल वालों के लिए, गूगल प्ले स्टोर वालों के लिए, एंड्रॉइड्स वालों के लिए। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर पे भी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के लिए विंडोज ऐप एडमिशन लेने के बाद आप सीधे सीधे हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे कि सर या मैम मुझे, है ना, ये भेज दीजिए, विंडोज ऐप भेज दीजिए, तो आप सभी क्लासेस को कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे भी चला सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। दूसरा है कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप अंग्रेजी समझना चाहते हैं, हर एक अक्षर, हर एक सेंटेंस का हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाना, अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट कर पाना, है ना, मतलब कुछ पढ़ें कहीं पे भी अंग्रेजी में तो वो समझ में आना चाहिए ना, बोलना बहुत दूर की बात है, पहले समझ तो ले, है ना। तो ये जो चीज है, ये अगर आप करना चाहते हैं तो स्पोकन वाला बैच ज्वाइन कीजिएगा। ग्रामर इश्यूज है, ग्रामर मतलब अगर आपको कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी या नॉर्मल कोई स्कूल कॉलेज अब में अपना एग्जाम करना, अपना देखना है, ठीक है, या अपना नॉर्मल नॉलेज ठीक करना चाह रहे हैं, बेसिक कुछ आप काम करते हैं, टीचर्स हैं, कई सारे टीचर्स हमारे कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप टीचर हैं, ठीक है, और अपना स्कूल में लेक्चर्स लेने के लिए, क्लासेस लेने के लिए अगर आप ग्रामर ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के पीछे हम लोग पागल हो जाते हैं, है ना। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एलिमेंट, थिंग, एटसेट्रा, रटना नहीं है ना, समझना है। समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद आपको पता चलेगा कहाँ पे नाउन है, कौन प्रोनाउन है ना। नाउन को एक सिंपल सा मैं आपको डिफाइन करता हूँ। आप अपने खुली आंखों से जो भी चीजें इस दुनिया में देखते हैं सब नाउन है। जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे मान लीजिए अभी आप मोबाइल पे देख रहे हैं, मोबाइल नाउन है ना। कॉपी, कलम, टीवी, चेयर, पंखा, जो भी आपको आसपास सामने सामने नजर आ रहा है, सब के सब नाउन है। ठीक है, हो गया आसान। तो अब क्या है कि आप कहीं पे भी कोई भी लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ही इज कमिंग, सॉरी ही इज कमिंग, फिर प्रोनाउन वगैरह में आ जाएंगे। मान लीजिए मोहन इज कमिंग, मोहन आ रहा है, ठीक है, तो मोहन को आप देख पाते हैं तो मोहन नाउन हो गया, है ना। सिंपल सा चीज है, ज्यादा सिंपल को हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बहुत आसान चीज है ना, किसी भी चीज को फाइंड आउट करना। तो बस उस पैटर्न को समझना है। आई बात समझे? तो ग्रामर कोर्स इसके लिए ज्वाइन करेंगे।
एंड जो लोग हार्डकोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, जैसे बैंक को फोकस कर रहे हैं, एसएससी को फोकस कर रहे हैं, यूपीएससी सीसैट को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका एग्जाम फोकस्ड है या कोई भी स्टेट का अपना एग्जाम हो और एग्जाम फोकस कर रहे हैं, उसमें अंग्रेजी आता है, दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें अंग्रेजी आता है, तो आप हमारा कॉम्पिटिटिव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के जो है मेन कोर्स हमारे पास चलता है ना, 4 टाइप के। पहला रीडिंग हो गया, दूसरा स्पोकन हो गया, तीसरा ग्रामर हो गया, एंड चौथा क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव कोर्स हो गया, ठीक है। एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा। फीस थोड़ा सा रिवाइज हो गया है, फीस के बारे में एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द में सी एच आए तो सी एच का उच्चारण क्या होता है, च होता है। सी एच का उच्चारण च होता है, मुख्य उच्चारण सी एच का च होता है ना, ठीक। तो सी एच के कई सारे उच्चारण होते हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे, बट अभी हम लोग पहले लर्निंग कर रहे हैं। अभी ना जो सीखना चाह रहे हैं एकदम चुपचाप सीखते चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताते जाऊंगा, ठीक है, कि इसका उच्चारण सर ये भी तो होता है, उसका उच्चारण वो भी तो होता है, अभी उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। अभी क्या क्या मुख्य रूप से होता है उस पर रहेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताना वो मेरा काम है, आप टेंशन ना लेना, ठीक है। सी एच, तो सी एच का उच्चारण क्या होता है, च। सी एच आई पी चिप, सी एच ई सी के चेक, ठीक है। सी एच ए एन सी एस, सी एच ए एन सी चांस, ठीक है। तो ये मेन उच्चारण है, चेस्ट है ना, तो ये मुझ पे आप छोड़िए, मैं आपको टाइम टू टाइम हर चीज बताता जाऊंगा कब किसका उच्चारण कैसे बदल जाएगा। सी एच ए आई आर चेयर, सी एच आई एफ चीफ, ठीक है। सी एच का मुख्य उच्चारण च होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एस एच, एस एच, ठीक है, एस एच, इसको हम लोग संयुक्त अक्षर भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। अब कहेंगे संयुक्त अक्षर क्या होता है भाई, है ना, ये क्या क्या नया नया टर्म बता रहे हैं सर। ये संयुक्त अक्षर क्या होता है, देखो एस का अगर आप मुख्य साउंड में जाएंगे तो वो स होता है, एच का अगर आप मुख्य साउंड जाएंगे तो क्या होता है, ह होता है ना, स ह। लेकिन एस एच जब मिल जाए तो ये दोनों मिल करके तालव्य श बना देते हैं, इसीलिए क्या होता है, एस एच मिल गए, संयुक्त हो गए, जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, संयुक्त अक्षर, है ना। इस सीरीज के शब्द हैं एस एच, पी एच, डब्ल्यू एच, के एन, जी एन, ठीक है, पी एस, ये पूरा सीरीज चलता है, ठीक है। ये सारे सीरीज आपको आने वाले क्लासेस में सब सिखाऊंगा, है ना। कई सारे क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं और कई सारे क्लासेस में सिखाऊंगा, है ना। फ्री प्लेलिस्ट बोल करके यूट्यूब पे ऑप्शन है, जो लोग इतना तामझाम नहीं करना चाहते, कांटेक्ट नहीं करना चाहते, बहुत आलस्य है मन में, अरे यार सर का नंबर सेव करो फिर व्हाट्सएप करो, है ना, बहुत आलस्य भरा पड़ा है, कुछ मत कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हो ना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको दिखेगा, है ना। यूट्यूब पे हम लोग जब जाते हैं तो पहले दिखता है, चैनल पे जब जाएंगे तो होम, है ना, फिर वीडियोस, फिर प्लेलिस्ट आता है, ठीक है। प्लेलिस्ट वाले पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए फ्री इंग्लिश रीडिंग कोर्स, संजीव किजानी वाले चैनल पे आपको मिलेगा, फ्री इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, वो आप देख सकते हैं। स्पोकन सीखना है, फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स, है ना, वो सीखना है, उसमें आप एकदम शुरू से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हर जो छोटा छोटा कोर्स बना हुआ है जिसमें 40-50 आपको क्लासेस मिलेंगे, है ना, और वो ऐड होता जाता है। एक बार आप उस प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वो चीज हर बार ऐड होता जाएगा उसमें, मतलब आज 40 क्लास है तो कल 45 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आपके मन पे निर्भर करता है, ठीक है। तो आई बात समझ में कि एस एच का ये पूरा सीरीज चलता है, एस एच संयुक्त अक्षर है जिसमें इसका अक्षर अलग अलग है, अगर आप इसको लेके चलेंगे तो स ह होता है, लेकिन संयुक्त रूप से इसका उच्चारण क्या होता है, तालव्य श, क्या होता है, तालव्य श, तो उच्चारण बदल जाएगा, FISH, फिश, है ना, श बोल के एक हल्का सा ये क्रिएट करना है, SHOE शू, शू, इसको सू ऐसा नहीं बोलेंगे, शू, SHE सी, शी, है ना। आई बात समझ में, SHIP शिप, SHIN साइन, SHOUT साउथ, या शॉर्ट भी उसको बोल देते हैं ना, इसको साउथ भी बोलते हैं, शॉर्ट भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग क्यों हो जाता है बताता हूँ, SHAK शेक, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग क्यों हो जाता है, देखो भारत में मुख्य रूप से हम लोग 3 उच्चारण यूज करते हैं, एक है अमेरिकन, एक है ब्रिटिश, तीसरा है इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, जो अभी हाल ही फिलहाल में
2-3 साल पहले अभी आया हुआ है, ठीक है, इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। बट इससे पहले हम लोग अमेरिकन और ब्रिटिश यूज करते थे, ठीक है। अभी हुआ क्या है ना, भारत में क्या अंग्रेजों ने शासन किया, ब्रिटिशर्स ने शासन किया, ठीक। तो हम लोग क्या होता है, कुछ हम लोग ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, कुछ लोग, है ना, कुछ लोग नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हम इसको लोग बोलना गलत होगा, कई सारे शब्दों का उच्चारण जो है वो हम लोग ब्रिटिश के रूप में करते हैं, कई सारे शब्दों का उच्चारण हम लोग अमेरिकन वाला प्रोनाउंसिएशन ऑप्ट कर रखा है हम लोगों ने, है ना। और कई सारे शब्दों का आप उच्चारण जो है इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक कंफ्यूजन मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आप देखेंगे COLOUR, COLOR, ठीक है। अभी आप कहेंगे सर ये क्या है, कलर, ये क्या है, दोनों का उच्चारण देखिए क्या है, कलर, कलर यानी कि रंग, कलर यानी कि रंग, ठीक। अब स्पेलिंग देखो, एक का स्पेलिंग COLOUR, एक का स्पेलिंग COLOR, ये तो हम लोग को कॉलर बोलना चाहिए, एक कलर, है ना। तो उच्चारण दोनों का सेम है, एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। और यही कंफ्यूजन का कारण है, कई सारे लोग देखते होंगे आप इधर उधर, आपको खुद समझ में आता है अरे कब हम लोग कैसा कैसे स्पेलिंग यूज कर रहे हैं ना, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है। बहुत सारा आपको शब्द मिलेगा, जैसे कि ये देखिए ORGANISATION, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऐसा स्पेलिंग दिखेगा, ठीक, एक एस के साथ और एक जेड के साथ, ठीक है। फिर देखिए बहुत सारा स्पेलिंग, ADV, ठीक है, ADV, कई सारे उच्चारण आपको मिलेंगे, इस तरह से बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। और ये सब डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ब्रिटिश। अभी मैं घुसूंगा फिर इसमें चला जाऊंगा, है ना, अभी आप इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। रीजन क्या है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मकसद बताने का इतना है कि आपको स्पेलिंग में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, विविधता मिलेंगे, डरना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है ना। दोनों सही है, दोनों का दोनों सही है, अमेरिकन ब्रिटिश, है ना। ये जो कंफ्यूजन का जाल फैला है इसीलिए फैला है, तो इस कंफ्यूजन में से मैं ही आपको निकालूंगा, इसके भी टेंशन नहीं लेना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ सो दैट कि आपको लगे कि हाँ लॉजिक है ना। रीजन क्या है ना, आज के टाइम पे हर कुछ हम लोग क्या सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि अच्छा हाँ भाई ये तो है ना। तो ये सब चीज में हम लोग घुसेंगे नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे कि घुस गए हैं तो घुस गए हैं, है ना। अरे यार इतना कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना है, वो कंफ्यूजन वाला टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको जितना बताता जाऊं आप उसको आप अच्छे ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करते जाओ, है ना। तो इसीलिए मतलब कुछ लोग कई बार मैं देखता हूँ कमेंट में आकर के अरे सर ये तो गलत है, ऐसा है, ठीक है। एक तो देखो सबसे पहले कुछ लोग कई होते हैं, हम लोग शॉर्ट्स और रील्स देख करके हम लोग को कमेंट करते हैं, ठीक है। देखो 30 सेकंड में 40 सेकंड में पूरा आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकते हैं क्या। 30 सेकंड में 40 सेकंड में क्या होता है, आप सिक्के का एक ही पहलू देख पाते हैं, सिक्के का एक साइड ही देख पाते हैं ना। तो उस बेस पे आधारित पे आप जजमेंट मत लीजिए। रीजन क्या है, 30-40 सेकंड में कोई सिखा सकता है क्या, कोई टॉपिक नहीं सिखा सकता। पर हाँ 30-40 में 30-40 सेकंड में 50 सेकंड में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं, जैसे उसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके उसमें हम लोग कर देते हैं, है ना। तो आप एक शॉर्ट्स अगर देख रहे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला है ना, उससे जुड़ता हुआ चला जाता है, ठीक। तो मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लॉजिकली सोच सकें, लॉजिकली आपको समझ में आए कि हाँ सही है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे TH, ये भी हमारा संयुक्त अक्षर ही है, ठीक है। TH का दो साउंड होता है, पहला साउंड द, पहला साउंड द, THE द, THIS दिस, THY दाई, MOTHER मदर द, FATHER फादर, BROTHE ब्रदर द, THAT दैट, ठीक है। क्लियर हुआ कि TH का दो साउंड होता है, पहला द, पहला द, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फटाफट से, ठीक है। एंड सेकंड वन इज थ, TH का साउंड क्या होता है, सेकंड वन इज थ। तो THIN के थिंक थ, THR थ्री थ, THIF थिफ थ, THIN थिन,
थिन, THROUGH थ्रू, थ, THROW थ्रो, THRUST थर्स्टी, थर्स्टी, ठीक है, THRUST भाई थर्स्टी, क्लियर हो गया। चलो संजीव किदानी ऐप इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ नहीं समझ में आए सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप कर दो, डायरेक्ट लिंक में मिल जाएगा। ऐप स्टोर जो एप्पल वाले हैं, गूगल वाले हैं, व्हाट्सएप जो एंड्रॉयड वाले हैं, सभी के लिए एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो भी आप चलाते हैं आप यूज कर सकते हैं। एंड साथ ही जो कोर्स आप करना चाहते हैं फी रिवाइज हो गया है, एक बार आप संपर्क करके टीम से बात कर लेना, ठीक है। चलो मिले अगले क्लास में। और अभी क्या करना है, रेगुलर क्लास करना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 7 क्लास तक अभी पूरा बेसिक इसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, हर एक अक्षर को बारीकी से सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा 7 दिन का एक मिनी कोर्स चलने वाला है, उसको अभी फ्री है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करना, रेगुलर देखते रहो, कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है, कोई क्लास आपका छूट ना जाए, किसी दिन पता नहीं छूट गया, तो अब एक काम करना, इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ हाई लिख देना, 9153773478, इस पे हाई लिख करके आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, आपको एक लिखा रहेगा फ्री क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली सारा क्लास मिलता रहेगा, कोई क्लास छूटेगा नहीं, ठीक है। मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।